हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रिद्धिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 13 चैप्टर यानी कि स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के बारे में। 13.1 13.2 हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, जिसमें हमने मीन को फाइंड किया है और आपके पास सेकंड एक्सरसाइज में हमने मोड को फाइंड किया है। तो आज हमारे पास जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं अपने मीडियन के बारे में। तो हमारे पास कुछ टेबल्स होंगी, हमारे पास क्या फाइंड करना होगा भाई, आपके पास ओनली मीडियन। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारे पास 13.3 एक्सरसाइज को हम किस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन कॉमा मीड एंड मोड ऑफ द डाटा ऑफ द कंपेयर देम। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो भाई मेरी बात। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में 13.1 में मीन को डिस्कस किया था। तीन मेथड थे हमारे पास, डायरेक्ट, एज्यूमीन और स्टेप डिवीजन। दूसरा मेथड हमारा आया भाई आपके पास मोड निकालने के लिए, उसमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई था और मीडियन के लिए भी एक ही फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो आज हमारा जो बेसिक काम है ना वो मीडियन का काम है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में तीनों को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आगे से मोड आएगा या मीन आएगा तो वो आप डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे पास क्या था भी सॉल्यूशन कि वी हैव मैं ध्यान से देखूंगा। सबसे पहले मेरे पास जो क्लास इंटरवल है उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे पास जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास देखो, हमारे पास अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ, मीडियन m इक्वल्स टू, आपको पता है कि L1 प्लस के n/2 माइनस c अपॉन f मल्टीप्लाई बाय कितना होता है हमारे पास i भी हो सकता है, h भी हो सकता है, कोई सी भी आपकी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हो सकती है। ये मेरे पास है आपके पास क्या, मीडियन का फॉर्मूला। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास है क्या चीज। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास कहाँ से आएगी, आपको क्या करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। अब देखना है कि वो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करती है, तो वही आपकी क्लास क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास बन जाएगी। ध्यान रखना अभी माइंड में सिर्फ ये समझो कि आपको मीडियन क्लास ढूंढनी है, और वो मीडियन क्लास कैसे मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मिलेगी। इसके बाद सी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जब मीडियन क्लास मिल जाएगी ना, मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव से जस्ट पहले वाली आपकी सी मिलेगी। आपके पास एफ क्या है, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और आई का मतलब क्या है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल। बस इतना ध्यान रखना है। ये हमारे पास क्या है भाई, आपके पास मीडियन का फॉर्मूला है, जिससे हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं भाई मीडियन निकालने के ऊपर। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है भाई, आपके पास मंथली एडिप्शन है यूनिट्स में कि कितनी आप खपत लेते हो यूनिट की, कितना आपका बिल आता है, कितनी यूनिट आती है, वो इसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर आपके पास ये रहे। चलो जी, ये आपके पास 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125 और 125 टू 145 और 145 टू 165 और 165 टू 185, ठीक है जी, और 185 टू 205। ये हमारे पास क्या है जी, क्लास इंटरवल है। अब हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमारे पास क्या, कंज्यूमर, आपके पास जितने भी आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर है उसकी बात कर लेते हैं। 4, 5, 13, 20 और आपके पास 14 और इसके बाद आता है आपके पास 8 और आपके पास लास्ट में आ गया मेरे पास 4, ठीक है। अब हमारे पास जो मेनली निकलने वाली है वो है हमारे पास CFI। CFI कौन है भाई, आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुन लेना, माइंड को फ्रेश करके बैठ जाओ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो थी वही आपकी पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है। अब आप इस 4 में 5 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 9, 9 में 13 को ऐड करो 22, 22 में आप किसको ऐड करेंगे 20 को तो 42, 42 में अगर 14 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास 56,
56 में 8 को ऐड करेंगे तो 64 और 64 में 4 करेंगे तो 68। अब यही आपके पास जो नंबर है ना, इसी को बोलते हैं हम n। क्या बोलते हैं हम इसको? n। अब ये n ही हमें क्या देगा? मीडियन क्लास देगा। दिमाग से ठंडा रख के कम करना है। n का इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, तो जो ये लास्ट का नंबर आएगा ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास। क्लियर? अब मेरे पास क्या आता है कि ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर मैं यहां से बात करूं कि हेयर n की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 68 है। तो मेरे पास की देन अगर देखा जाए तो n/2 कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? n/2 की वैल्यू आ जाएगी 68/2 और कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया? 34। अब हमारा काम क्या है कि ध्यान से सुनो, हमारा काम इतना है कि ये जो 34 आया n/2 करके, ये इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करता है उसे हम मीडियन क्लास मान लेंगे। कैसे भाई? 4 में नहीं करेगा, 9 में नहीं करेगा, 22 कहाँ पर कर रहा होगा? किस क्लास में कर रहा होगा ये मीडियन आपका? यानी कि n/2 कहाँ लाई कर रहा होगा? आपके पास 42 वाली क्लास में। तो इसी को क्या मान लेंगे भाई हम? इसी को ही अंडरलाइन कर लेंगे और यही हमारे पास क्या मिल जाएगी? इसी को ही बोल देंगे हम मीडियन क्लास। समझ में आ गई इतनी बात? अगर ये चीज आपको इतनी डिस्कस हो गई तो ये तो बन गई मेरे पास f की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब मैं यहां से लिखता हूं कितना भाई आपके पास कोमा L1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 125। L2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 145। अब हमारा काम है कि हम क्या निकाल लेंगे? I को निकाल लेंगे। I का मतलब होता है L2 माइनस के L1, तो इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास? 20। अब मेरे पास f की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास? f इक्वल टू मेरे पास बिट कितना आ गया मेरे पास? 20 आ गया। अब ध्यान से सुनो, c की वैल्यू चाहिए। c का मतलब था जो मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई मीडियन क्लास की जस्ट बिफोर, उससे ऊपर वाली क्या कहलाएगी मेरे पास? ये c कहलाएगी। तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास? यहाँ पर 22। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, हमारे पास की मीडियन m इक्वल्स टू मीडियन m इक्वल्स टू L1 प्लस के n/2 माइनस के c अपॉन में f मल्टीप्लाई बाय कितना भाई आपके पास आए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर ये मेरे पास आता है तो हम इसको क्या करते हैं भाई आपके पास? ये तो मेरे पास फॉर्मूला है मीडियन का। अब हमारा काम होता है कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास कि मीडियन m इक्वल्स टू L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 125 प्लस n/2 हमने कितना निकाला है? 34 माइनस के c की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 22 अपॉन में f की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 20 मल्टीप्लाई और i की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 20। इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा हुआ मेरे पास क्या मिलेगा भाई आपके पास कि मीडियन m इक्वल्स टू 125 प्लस के कितना मिल जाएगा भाई मुझको? ऊपर तो मिल गया मुझको कितना? 12। और 12 मिल गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे जो मेरे पास मीडियन m आया है वो कितना आया मेरे पास? 137। तो मेरे पास जो मीडियन आया वो कितना है मेरे पास? 137। और यही मेरे पास क्या होगा भाई आपके पास? आंसर होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालने को बोल रहा है? मीन निकालने को बोल रहा है। तो मीन भी डिस्कस करेंगे और मोड भी डिस्कस करेंगे, ओनली इसी क्वेश्चन का ही। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे क्योंकि मुझे फिर ये पूरा पूरा ही रफ करना पड़ेगा। जो अब ध्यान से देख लो भाई, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास इस सब को अगर मैं रफ करता हूं, ठीक है जी, इसको तो इधर रफ कर लो। ठीक है, ठीक है जी, इस n को भी हटा लो, हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, इस c को भी हटाओ। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, अब हमारे पास आता है क्या? नेक्स्ट टॉपिक। देखो इतना तो हमने निकाल ही लिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ f से मतलब होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे करना है। अब हम निकालेंगे यहाँ से xi। देखो मैं इसी को ही बढ़ा रहा हूँ। xi निकालेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इसी को ही बोलेंगे कितना भाई? ये लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है जी। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का मतलब क्या है कि इन दोनों का क्या निकालना है, हमें क्लास मार्क निकालना है। तो इन दोनों को सम करो तो कितना हो जाएगा आपके पास कि 65 प्लस के 85 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास 5 और 5 10 0, ठीक है ना, 6 और 8 ये बन जाएगा 15, यानी कि 75। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 75। सबका क्लास इंटरवल सेम है तो सब में 20 ऐड करो। 95 115 135 155 और 175 और 195। क्लियर होगी जी बात। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया। अब हमारा काम क्या है कि भाई देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हम करने से रहे इन दोनों की, फिर बाद में डिवाइड करने वाली इतना बड़ा नहीं हम करेंगे। हम यहाँ से निकाल लेंगे कितना भाई आपके पास डी आई। डी आई इक्वल टू कितना होता है आपके पास एक्स आई माइनस के ए। कितना होता है हमारे पास एक्स आई माइनस के ए। अब ये एक्स आई माइनस के ए का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम इधर ही लेट कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू मीडियन क्लास। आपको पता है कि मीडियन क्लास क्या बैठेगी भाई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इसका मतलब मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी आपके पास फोर्थ वाली 1 2 3 4। ये मेरे पास कौन आ गया, ए आ गया। क्लियर, क्योंकि आपको पता है कि आपने तो भाई आराम से, आपको पता है कि एसजी मीन मेथड कैसे यूज किया जाता था। हमने ए को लेट किया कि हेयर ए इक्वल टू मेरे पास आ गया 135। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि एक्स आई में से इसको माइनस करना है, सिर्फ एक बार माइनस करके देखना है, ज्यादा नहीं हमें कुछ ज्यादा करो। 75 देखो आपको निकाल के ही दिखा रहा हूँ, 75 माइनस के 135। देखो जी 5 से 5 गया 0, 13 में से गया 6 विद माइनस साइन। क्लियर, तो कितना आ गया आपके पास माइनस के 60। सबका डिफरेंस कितना है 20 का है, तो माइनस के 40 माइनस के 20 और माइनस कितना बन जाएगा 0, ये बन जाएगा आपके पास 20 40 और आपके पास 60। लेकिन हमने देखा, देखो आपको कैसे मेजरिंग करनी है कि भाई हमें कौन सा मेथड ही अप्लाई करना है। अगर मैं अब भी इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो बहुत लेंथी बैठ रही है मेरे पास एफ आई की मल्टीप्लाई अगर मैं डी आई में करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यू आई निकाल लेंगे। यू आई कितना निकाल लेंगे हम, यू आई निकाल लेंगे। यू आई को निकाल लो कि यू आई इक्वल टू में डी आई अपॉन में कितना होता है आपके पास, कितना होता है एच। अब ये h कहां से आया भाई आपके पास, हम यहां से फिर बोल देंगे भाई कि मेरे पास h की वैल्यू क्या है, साइज ऑफ इंटरवल कितना है मेरे पास 20 है। सबको 20 से डिवाइड दे दो, ठीक है ना। जैसे di इसको 20 से डिवाइड देंगे तो माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 और 3। अब आपको क्या करना है कि आपके पास एक मल्टीप्लीकेशन करनी है, कितनी भाई आपके पास कि एफ आई इंटू में यू आई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करनी है और हमारा काम इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है भाई। एफ आई ये रहा, अगर 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस के 12, ठीक है, इसको थोड़ा सा कितना आएगा माइनस के 12। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 10। 1 की मल्टीप्लाई बाय 13 में करेंगे तो माइनस के 13 और 0 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 0। 1 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14, ठीक है जी, ये बन जाएगा 14 और 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 16 और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12। अब हमारा काम है कि सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। अगर हम यू आई इंटू एफ आई निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये बन गया मेरे पास 23, ये बन गया मेरे पास 14 प्लस 16 30, ठीक बन जाएगा मेरे पास ओनली 7। अब ध्यान से सुनो मेरे पास क्या क्या है, लिखो जी सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है जी, मेरे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 68, ठीक है, एंड मेरे पास सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। भाई घबराना नहीं है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है ना। तो हम यहां से निकाल लेंगे कि वी नो डेट कि मीन एक्स बार इक्वल टू कितना होता है भैया आपके पास a प्लस के एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ये मेरे पास क्या बना, हमारे पास फॉर्मूला बना किसका, किसका फॉर्मूला है भाई, ये मेरे पास मीन को फाइंड करने का, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो मेरे पास कितना बन जाएगा भाई आपके पास कि मीन एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 35 है, ठीक है,
प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई कितना है मेरे पास 7 है, अपॉन में 68 है, मल्टीप्लाई बाय 20 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास कि मीन एक्स बार इक्वल टू में 135 प्लस के, ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास 140 डिवाइडेड बाय 68, और 140 को 68 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है भाई आपको, डायरेक्टली देखते हैं कितना है जी मेरे पास 140 डिवाइडेड बाय 68 कितना आता है 2.05, कितना आता है मेरे पास कि मीन एक्स बार इक्वल टू 135 प्लस के 2.05, एक डिजिट और लिख लेते हैं, कितनी आपके पास 8। ठीक है, अब ये हमारे पास जो टोटल मीन बनेगा एक्स बार इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपके पास 137.058, और अगर देखा जाए तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है मीन का वो यही आने वाला है। ठीक है ना भाई, इसका ध्यान रखना कि ये हाथ इधर लग गया था। ठीक है, तो हमारे पास जो मीन है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास आंसर क्या है भाई हमारे पास, ओके जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुन लेना, हमारी करेक्शन को जितनी भी कम हो उतना अच्छा है। ध्यान रखना हमारी कैलकुलेशन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल लीनियंट होनी चाहिए, कहने का मतलब है कोई गड़बड़ ना करना इधर से उधर। ठीक है ना, आपको लगता है कि एक स्टेप फालतू लिखना मुझे कैलकुलेशन में, ऑलवेज लिखो भाई। ठीक है ना, लेकिन गलती नहीं करनी, अगर यहाँ पर एक भी स्टेप गलत हुआ तो आपको पूरा आंसर गायब हो जाएगा। ठीक है ना, हमने दो चीज को डिस्कस कर लिया भाई, आपके पास मीडियन हो गया, मीन हो गया, और मोड की बात करते हैं। सबको पहले स्क्रीनशॉट लो, ये सब कुछ रफ हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी देखो हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास, मैं बात करता हूं किसकी, ठीक है ना, अगर मेरे पास ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा और यहां पर लेके चलूं तो ये भी मेरे पास डिलीट हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ये एज इट इज आपको मिल चुका है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मेरे पास जितना भी अब डाटा कलेक्ट हुआ ये है मेरे पास, मुझे एफ आई चाहिए बस आपका, और आपको पता है कि सबसे आसान होता है मोड निकालना, 4 5 13 20 14 8 और आपके पास 4। ठीक है, ये मेरे पास एक डाटा है, हमें सिर्फ मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास के लिए आपको पता है कि अगर मुझे यहाँ पर मॉडल क्लास को फाइंड करना है तो इसका मतलब मुझे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी होगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसके पास है भाई, आपके पास किसके पास है, आपके पास 20 है। तो आपको पता है कि ये तो होगी मेरे पास क्या, मॉडल क्लास। ठीक है, और मॉडल क्लास में ही क्या बन गया आपके पास, ये F1 ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2, और ये मेरे पास L, और अब तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है भाई आपके पास कि हेयर L1 की वैल्यू मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 125, L2 अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 145, और आपके पास H की वैल्यू क्या है, H या आपके पास जो भी आपके पास वहां पर यूज करेंगे I, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 20। अब मेरे पास F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 20 है, F0 की वैल्यू मेरे पास 13 है, और F2 की वैल्यू मेरे पास 14 है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें एक फॉर्मूला यूज करना है कि यूजिंग द फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास कि मोड इक्वल्स टू L1 प्लस के F1 माइनस के F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया मेरे पास H। अब यही हमारे पास क्या कहलाता है भाई, आपके पास मोड को फाइंड करने वाला फॉर्मूला है। बस यहाँ कोई कैलकुलेशन मत करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा मोड इक्वल्स टू L1 की वैल्यू 125 प्लस F1 की वैल्यू मेरे पास है 20 माइनस के F0 यानी कि मेरे पास 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस के
कितना मिलेगा, f0 की वैल्यू 13 माइनस के 14 और डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 20। ठीक है, ये आप सोल्व करो तो ये मिल जाएगा आपके पास कि मोड इक्वल्स टू 125 प्लस ऊपर बच जाएगा मेरे पास 7, नीचे बन जाएगा मेरे पास 40 और ये दोनों कितना बन जाएगा माइनस के 27। ठीक है ना, तो कितना मिलेगा मुझे 13, तो नीचे कितना आ गया मेरे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 20। सोल्व करो कि मोड इक्वल्स टू 125 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास 140 अपॉन में 13। ठीक है, और 140 को डिवाइड दे लो भाई, देखो जी, ठीक है ना, 140 डिवाइडेड बाय 13, 13 वन जा 13, ठीक है, 1 0, ठीक है, और यहाँ से कितना चलेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 0 और आपके पास पॉइंट लगाएंगे, 0 को इंक्लूड कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा आपके पास 91। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 9, पॉइंट एज इट इज है 0 और ये बन जाएगा आपके पास कितना 91 और ये बन जाएगा आपके पास 8। बस इतना ही बहुत है आपके पास। अब आपके पास मोड निकल जाएगा, मोड इक्वल्स टू 125 प्लस के 10.78। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा मोड इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 135.78। तो ये आपके पास मोड की वैल्यू है। तो ध्यान से सुनो कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास आता है, ठीक है ना, एक बार मोड को डिस्कस कर लेते हैं। मोड आपके पास एज इट इज, ठीक है आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास मोड की वैल्यू है। अब आपको करना क्या है कि भाई ध्यान से सुनो, मैंने आपको मोड भी निकाल दिया, मीडियन भी निकाल दिया और मीन भी निकाल दिया आपका। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन अब हम सारे क्वेश्चन में सिर्फ मीडियन ही निकालेंगे, आपको मीन और मोड आपको ही फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंथी इसलिए बनाया क्योंकि भाई आपको तीनों चीजों को बारे में डिस्कस करना था। आपके पास मीन भी था, मोड भी था और मीडियन भी था, तो तीनों चीज को अगर डिस्कस करना है तो तीनों के लिए अलग अलग आप समझो कि इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, मिड का, मीडियन भी, मोड भी और मीन भी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमारे पास, हम इसके भी 2 पार्ट बनाने वाले हैं भाई एक्सरसाइज के, क्योंकि पूरे में तो बहुत लेंथी बैठ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट ही होने वाले हैं। जितना हमने क्वेश्चन किया ना, इतने में हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, अब ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे तो आप एक काम करना कि स्टार लगा लो भाई, स्टार बना लो। ठीक है ना, ये स्टार ऐसा बनाना कि लगे आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है ना, तो बच्चे का दिमाग एक तो काम करना बंद कर देता है कि सर हमने फाइंड कैसे करना था। बहुत अच्छे बच्चे अगर जो अच्छी पकड़ करते हैं वो तो एकदम कैरी कर जाएंगे कि हाँ हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को लेके चलना है। लेकिन जब 2 वेरिएबल निकालने हैं, फ्रीक्वेंसीज हमें देना रखी हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ाते हैं आप। ठीक है ना, तो आज आपको ध्यान से देखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि वी हैव, मेरे पास ये क्लास इंटरवल है जी। सबसे पहले मैं क्लास इंटरवल की बात कर लेता हूँ। कितना है जी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है जी, ये मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया। मेरे पास फ्रीक्वेंसीज है भाई, एफ आई कितनी दी, 5, x 20, 15, y और आपके पास 5, और आपको सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। यानी कि इन सबका जो सम है वो कितना है जी मेरे पास, आपका 60 है। आपको पता है कि हमें क्या निकालनी पड़ेगी, आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी हमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही चलेगा। चलो ये 5 का एज इट इज लिख लो, 5 में x को ऐड करेंगे तो x प्लस 5, यहाँ पर ऐड करेंगे तो x प्लस 25, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, x प्लस के 45, सॉरी कितना मिलेगा 40। ठीक है ना, 15 ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस के y प्लस के 40, और इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस के y प्लस के 45। ये जो वैल्यू आई
अब ध्यान से सुनना, देखो मैं इसको क्यों, इसको मैं इतना आपके लिए सीरियस ले रहा हूँ। कितना, ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये वाली वैल्यू, इसी को तो आप n बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? n। और यही आपके पास क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें कुछ नहीं करना है, पहले ध्यान से सुनो। जो चीज हमारे पास पहले गिवन है ना, हम उसकी बात करते हैं। कि हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर कि n इक्वल्स टू, मेरे पास कितना है, मेरे पास n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x प्लस के y प्लस के कितना है मेरे पास 45। ठीक है, तो देयरफॉर मेरे पास जो x प्लस के y प्लस के 40 है, वो क्या होता है भाई आपके पास, n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये किसके इक्वल आई? 60 के। तो ये बन गया मेरे पास 60, और ये आपने गलत लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ये है हमारे पास 45। कितना है जी मेरे पास? 45। तो ये बन गया 45 और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 60। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू में 15। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्या, देखो ये तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास इतना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे मेरे पास क्या क्या चीज आई। देखो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, आपके पास n की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गया। अब मेरे पास उसने क्या दिया है कि भाई मेरे पास कुछ चीज और गिवन है, कि उसने कहा कि मीडियन मेरे पास फाइंड है। हम यहाँ से लिखेंगे कि मीडियन m इक्वल्स टू मेरे पास कितना है, ध्यान से देखो 28.5। कितना है जी मेरे पास? 28.5। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास, अगर मैं मीडियन की बात करता हूं, तो मीडियन कहां पर है हमारे पास? मीडियन कहां मिलेगा भाई आपके पास? मीडियन तो हमें दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, मीडियन होता क्या था? मीडियन का मतलब होता था, हम देखते थे कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो क्लास तो आपके पास ये है ना, क्लास इंटरवल। इसमें देख लो ये मीडियन कहाँ लाई करेगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पर चेक करते थे हम। अरे भाई आपको पता है कि अगर हम n/2 कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 30 आएगा। 30 यहाँ पर कैसे ढूंढोगे? क्योंकि x और y दोनों क्या है, आपस में वेरिएबल है। आपको इसकी वैल्यू तो पता नहीं है कि भाई कितनी है, 1 है, 2 है, 10 है, ये 6 है, कुछ नहीं पता है। लेकिन आपको इतना पता है कि इन दोनों का x प्लस y का सम कितना है मेरे पास? 15 है। तो आप कैसे कह सकते हो कि x की वैल्यू 1 है? आप कैसे कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या पता 14 हो जाए, क्या पता y 0 ही आ जाए? तो कुछ नहीं अभी आपको पता है। तो हम क्या करते हैं कि जब मुझे मीडियन देके रखता है, तो मीडियन कहाँ से निकलता है भाई आपके पास? क्लास से निकलता है ना। तो हम ये देख लेंगे कि 28.5 इस क्लास इंटरवल में कहाँ लाई करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 28.5 कहां पर निकलेगा? इस क्लास में निकलेगा। तो यही मेरे पास क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, अब यहीं से ही हम क्या करते हैं कि कॉमा, अगर मैं f की वैल्यू बात करूं तो f तो मेरे पास कौन आ जाएगा भाई आपके पास? f आ गया मेरे पास 20। कोई कहता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देख लो। अरे भाई ये सब कुछ नहीं होता है। आपका दिमाग कंट्रोल में रहना चाहिए कि अगर हम मीडियन ढूंढते हैं तो मीडियन क्लास इंटरवल से मिलती है, कि इसमें आपका मीडियन लाई करेगा। अब जब मीडियन दे रखा है तो देखो कहां पर ये इस क्लास इंटरवल में लाई करता है। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई टीचर कहता है कि 25 है, x अगले में 40 आ गया, ये x हो गया, तो आप इसी में ले लो। तो ये तो एक होगी ना, एक एज्यूम कर रहे हैं कि बस ये क्लास है, क्या पता ये हो जाती, आपको तो नहीं पता है ना। तो इसका मतलब ध्यान रखना है, जब भी हमें मीडियन देता है तो क्लास इंटरवल में से ही मीडियन हमारा आता है कि इस क्लास में लाई कर रहा है। जब मीडियन दे रखा है, देखो कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो किस में कर रहा है? आपके पास 20 to 30 वाले में। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है L1, L की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 20। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास कौन आएगा भाई आपके पास? F की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 20। मुझको क्या चाहिए? C। जब मेरे पास मीडियन क्लास है तो C की वैल्यू तो ये हो गई, तो C कितना हो गया मेरे पास? x प्लस के 5। और मुझे अभी क्या चाहिए था? n/2। और n/2 का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास? 60। तो ये तो बन रहा होगा मेरे पास 30। आ गई जी मेरे पास सारी वैल्यू। अब मेरे पास h रह गया। h की वैल्यू क्या होती है? साइज ऑफ इंटरवल। कितना हो गया? 10। तो मेरे पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू में कितना है भाई मेरे पास कि L1 प्लस के n/2 माइनस के C अपॉन F और मल्टीप्लाई बाई कितना है मेरे पास? H। अगर ये मेरे पास फॉर्मूला है ना, आप इसमें मीडियन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 28.5। L1 की वैल्यू कितनी है? 20। n/2 माइनस के, और हमारे पास
सी की वैल्यू है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय f कितना है मेरे पास 20 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10। आपको पता है इससे तो एक जीरो कैंसिल हो गई। अब ध्यान से देखना कि 28.5 बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको अच्छे से करनी है आपको। ये बन गया 20 प्लस ये बन जाएगा 30 माइनस के x माइनस के 5 अपॉन में कितना बन गया मेरे पास 2। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे की साइड चलते हैं तो हम क्या कर लेंगे कि भाई आपको तो सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 20 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू ये टोटल कितना बन गया भाई आपके पास अगर देखा जाए तो ये बन गया मेरे पास 25 माइनस के x डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8.5 और ये बन गया आपके पास 10 क्योंकि पॉइंट का हमने किस्सा ही खत्म किया। ये बन गया मेरे पास 5 की मल्टीप्लाई इधर करो ये बन गया 85 कितना बना मेरे पास 85 इक्वल्स टू में ये बन जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके 125 और माइनस के 5x इधर लाएंगे तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 125 माइनस के 85 तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 और कितना बन जाएगा मेरे पास 4। तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू 8 आई तो हम यहां से लिखेंगे कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ थी हमारे पास ये रही तो कितना मिल जाएगा आपके पास 8 प्लस के y इक्वल्स टू में 15 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास ये बताओ कितनी बन जाएगी। इधर जाएंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास 7। तो y की वैल्यू तो मेरे पास 7 है x की वैल्यू मेरे पास 8 है। तो यही आपके पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होने वाला है। तो ध्यान से सुनो भाई मेरी बात, कैलकुलेशन का सबसे बड़ा खेल है आपके पास। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा क्या रहा है। फटाफट से देखते हैं भाई x की वैल्यू 8 है y की वैल्यू 7 है ये हमारे पास आंसर है। अब आप कहोगे सर हमारे ना यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस 8 को उठाओ यहाँ पर रखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 33। ठीक है। अब यहाँ से उठाओ आपके पास n/2 देखो यहीं पर ही तो लाई करेगा ना तो यही आपके पास मीडियन क्लास है। ठीक है। ध्यान रखना है भैया आपके पास जब आपको मीडियन देके रखता है ना, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि हम उस क्लास इंटरवल को देखते हैं जहां पर मीडियन लाई करता है तो हम जब भी तो सारी बात देखते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, जब हमें मीडियन के लिए हम क्लास देखते हैं कि कौन से इंटरवल में लाई करता है हमारा मीडियन। अब अगर हमें मीडियन दे रखा है तो हम उसी क्लास इंटरवल में देखेंगे ना कहां पर मीडियन लाई करता है, वही मेरे लिए मीडियन क्लास बन जाएगी। जो आप काम वहां पे n/2 से कर रहे थे ना मीडियन क्लास को देखने के लिए, वो अब किससे करोगे। मीडियन दे रखा है भाई, मीडियन देखो कहां से कहां कौन सा इंटरवल में लाई करता है वही मीडियन क्लास हो जाएगी। जब मीडियन दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो फ्रीक्वेंसी बताएगी आपको। समझ में आई मेरी बात। अब आपके पास जितने भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं ना वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमारे पास ये लेंथी वीडियो हो जाएगी भाई। क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों के तीनों मेथड से हमने क्या किया कि मीन भी गया, मोड भी गया और मीडियन भी गया। तो हमारा काम क्या है कि हम आराम से इस पार्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करें। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो बहुत अच्छे से कवर करना है। बचे हो हमारे पास शायद 5 क्वेश्चन है, हम उनको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारे पास उसमें सारा डिस्कस कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।